ओम शांति 2/1/2023। आज की मुरली चिंतन। हम राज ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि बेहद का बाप हमें घर गृहस्थ में रहते, संसार में रहते, मन बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं और अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखलाते हैं, जैसे हम भविष्य में राजाई पोजीशन पा सकें। तो हुए ना हम राज ऋषि। इस समय किसी के भी कर्म अक्रम नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश हैं। तो मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो इन 5 विकारों के वशीभूत होकर करते हैं, जो विक्रम बन जाते हैं। सतयुग में हमारे कर्म अक्रम होते हैं क्योंकि वहाँ माया नहीं होती है। उन बच्चों को शिव बाबा से प्राइज मिलती है जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते हैं। उन्हें बहुत ऊंची प्राइज मिल जाती है। अगर कोई माया से बार बार हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि वह सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और शंकर को रचते हैं, फिर ब्राह्मण रचते हैं, फिर अमर लोक रचते हैं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य, अर्थात सूर्यवंशी का राज्य। चंद्रवंशी का राज्य नहीं होता है वहाँ। ये बात कोई भी मनुष्य को नहीं समझा सकता है। परमपिता परमात्मा ही सबसे ऊंच है, जिसे भारतवासी माता पिता कहते हैं, क्योंकि परमात्मा बाप भारत में आकर प्रैक्टिकल में माता पिता बनते हैं। इसलिए उनका गायन भारत में माता पिता के रूप में होता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है, बाकी सब आत्माएं हैं जो शरीर में है तो दुखी या सुखी बनती है। शरीर में है तो दुखी या सुखी बनती है। ये कोई दंत कथा नहीं है, समझने की बात है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि बातें सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। इस कलयुग में भारत नरक है, सतयुग में भारत स्वर्ग होता है, उसे अमर लोक कहते हैं। श्री कृष्ण के हाथ में 2 गोले दिखाए हैं। वह नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग को हाथ में लेकर आ रहे हैं। ये श्री कृष्ण का 84वां जन्मों के अंत का जन्म है, परंतु उनका 84वां जन्म का रूप श्री कृष्ण नहीं ब्रह्मा है। जैसे मकान नए से पुराना होता है, वैसे दुनिया भी नए से पुरानी बनती है, अर्थात सतयुग से कलयुग बनती है। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनता है। ये है पिछले जन्मों का हिसाब किताब। अगर कोई तंदुरुस्त होता है तो उसने जरूर पिछले जन्म में हॉस्पिटल आदि बनवाए हैं, और जो दान पुण्य बहुत करते हैं वह साहूकार बनते हैं। वैसे ही इस ईश्वरीय यज्ञ में जो मन बुद्धि से अपना तन मन धन सब अर्पण करते हैं, वे राजाओं के राजा अर्थात देवी देवता बनते हैं। इस वक्त एक रावण की जंजीर है, दूसरी भक्ति की जंजीर है। ये दोनों जंजीरें द्वापर से शुरू होती है, जिसके कारण मनुष्य इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। परंतु परमात्मा बाप कहते हैं, मैं जब तब आदि से नहीं मिलता हूँ, और वह आते भी तब है जब भक्ति का अंत होता है। गवर्नमेंट ने जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर होने चाहिए, परंतु उन्होंने जानवरों के चित्र लगा दिए हैं और बाप रचयिता का चित्र ही नहीं है। नीचे सृष्टि चक्र लगाया है, परंतु उसको वह चरखा समझते हैं। नाम है अशोक चक्र, अर्थात इस सृष्टि चक्र को जानने से सब अशोक बन जाते हैं, अर्थात कोई दुख नहीं रहता है। अब हमें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, बाप और वर्षे से दिल लगानी है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वह शरीर को जलाती है, वो अविनाशी है, और यह शरीर विनाशी है। तो इस विनाशी शरीर को नहीं देखना है, अपने को अविनाशी आत्मा देखना है, दूसरे को भी आत्मा देखना है। उस चीज के पीछे नहीं भागना है जो खत्म होने वाली है। अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी, अर्थात लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। क्योंकि सिवाय परमात्मा बाप के ये पोजीशन कोई नहीं दिला सकता है।
और ये पोजीशन सतयुग में मिलती है। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, और ये पढ़ाने वाला है परमात्मा बाप, जिसकी महिमा ओम नमो शिवाय करके करते हैं। अब हम उनके बच्चे बन गए हैं और वर्षा ले रहे हैं। अब हम मनुष्य मत नहीं, ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं। अगर हमें सौभाग्यशाली बनना है तो परमात्मा बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ये बाबा, हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपसे स्वर्ग का पूरा वर्षा लेंगे। 3 धाम है, शांति धाम, सूक्ष्म वतन और ये धरती। हम आत्माएं शांति धाम से इस धरती पर पाठ बजाने आती हैं। आत्मा स्टार मिसल है जो शरीर में बरगटी के बीच में मस्तक में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा होता है। ये कभी पुराना नहीं होता है, सदा नया, और आत्मा वही अपना पाठ शुरू करती है। तो अब हमें पता लग गया है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। दुनिया में शांति तब होगी जब पवित्रता होगी। पवित्रता के बगैर सुख शांति नहीं हो सकती, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इस वक्त हम आत्माएं जो ईश्वरीय ज्ञान सुन रही हैं वो सब अर्जुन है, और ये दुनिया अब लड़ाई का मैदान है। ये उस एक अर्जुन की बात नहीं है। हमें इस वक्त परमात्मा कोई लड़ाई करना नहीं सिखा रहे हैं, वह हमें शांति और योग बल से मनुष्य से देवता बनना सिखला रहे हैं। आज की मुरली का वरदान: मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन: ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।